भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू तथा अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने संयुक्त रूप से गरियाबंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छापे के बाद आईटी विभाग ने किए गए खुलासे की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में 30 जून को एक साथ पड़े आईटी के छापे को लेकर भाजपा के राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार के नए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। छापे में करीब 200 करोड़ से अधिक के अवैध कलेक्शन के सबूत आईटी विभाग को मिले हैं और इसमें 9.5 करोड़ के अघोषित नगद राशि तथा 4.5 करोड़ के आभूषण मिले हैं। इसके अलावा विभाग में 50 करोड़ के अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने पर साथ ही में 45 करोड़ की अघोषित प्रॉपर्टी के नगद भुगतान का प्रमाण मिलने का भी दावा किया है। जांच के दौरान जहां पर चोरी के लेन देन के कागज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, राज्य सरकार से सीधे जुड़े 2 लोगों के नाम सामने आए हैं। पहला नाम भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया का है और दूसरा सूर्यकांत तिवारी का। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले छापे में कई अधिकारियों के नाम सामने आए लेकिन राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं साथ ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक बजाज ने आरोप लगाया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। हर सत्ता के जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस फंड का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी इस राशि के उपयोग होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही कई अधिकारियों के साथ लेन देन के रिकॉर्ड भी मिले हैं जिसकी भी जांच की जाएगी। पूर्व सांसद ने कहा है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लीन हो गई है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस छापा में जो भ्रष्टाचार घोटाला उजागर हुआ है उसे छत्तीसगढ़ महतारी का शर्मसार हुआ है। इस छापा में जो भिलाई का सूर्या अपार्टमेंट है जो इनकी डिप्टी सेक्रेटरी है, दूसरा बिंदु है सूर्यकांत तिवारी जिनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया जिसमें से 9.5 करोड़ का केस जब्त हुआ और 4.5 करोड़ का ज्वेलरी जब्त किया गया। इसके साथ साथ 200 करोड़ से अधिक का कलेक्शन का पुख्ता सबूत मिला। भूपेश सरकार का 3.5 साल के कार्यकाल पूरा भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुंच गया है। भ्रष्टाचार में पूरी ये सरकार लीन है। तो ऐसे समय में नैतिकता के आधार पर भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ नहीं संभला जा रहा है और नैतिकता के आधार पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा हम मांग करते हैं।